आप ये पाठ करो, ये कोई आपको देगा लिखा हुआ, ये वेदों का शास्त्रों का पूरा एक एक लिखा है, ये कहां से लिया, और ये आप ढूंढ नहीं सकते। और फिर प्रमाण दे दिया लोगों ने। एक तो मैंने नहीं ठीक किया, किसी को पहले सुन लेना, मैंने किसी का इलाज नहीं किया, मैं कोई कुछ भी नहीं हूं, ना डॉक्टर हूं, ना कोई संत हूं, ना महात्मा हूं, ना गुरु हूं। आपको ये पाठ दे रहा हूं, और पाठ भी भगवान शिव कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलप्तते ते निश्चितम, निश्चित। भगवान शिव कह रहे हैं, हे मां पार्वती, जो इसका पाठ करेगा उसके पास सभी प्रकार के सुख, भोग, मोक्ष, पुत्र पौत्र, धन धान्य, रोगों का कष्ट, समस्याओं का समाधान, सुख प्राप्त करता है। और निश्चित का अर्थ है गारंटी। हे मां पार्वती, मैं गारंटी से कह रहा हूं। बोले भगवान शिव कह रहे हैं। अब भगवान, चलो मैं तो ठगी मार लूं, भगवान शिव क्यों ठगी मारेंगे, फिर मेरे है नहीं। और अनुभव मत बताओ, किसी को बोलो समागम में अनुभव बताओ, किसी को मत बताओ, किसी से वार्तालाप ना करो। खाली इसका परहेज क्या, संबंध मत बनाओ, आपस में आप संबंध मत बनाओ। जिसने बीज मंत्र लिया है वो संबंध ना बनाए। आप एक बार करके तो देख लो, सिर्फ इतना सा है कि आपस में कुछ संबंध ना बनाओ। लड़का लड़की है, कोई कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। वो ठगी ठागी करते हैं तो थोड़े दिन बंद करके देख लो, ये बीज मंत्र का पाठ कर लो। और करोड़ों लोगों के अनुभव हैं। और मैं गरीबी के कगार पे, मृत्यु के कगार पे खड़ा हुआ, और मुझे अस्थमा था, दमा था, फादर उससे उनकी डेथ हुई, मैं स्वयं उसमें था, और समाप्त हो गया, रोग समाप्त हो गया। अद्भुत। तो इस पे विचारने की जरूरत नहीं। मुझे गुरु ना माने, मुझे पूजे ना, मुझे विशिष्ट ना माने, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं। इस अडंबर से जो फैल रहा है जगत में, गुरु 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 बढ़ते जा रहे हैं, शिष्य मरते जा रहे हैं। ये सिर्फ पाठ करें, गुरु भगवान कृष्ण को माने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को माने, भगवान गणपति को माने, मां दुर्गा को माने, जो आपको। और फिर अभी जो मैं आगे कर रहा हूं, वो जो प्रारूप है वो मैंने कभी भी नहीं किया। जैसे बच्चा है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, समय, फोटो आप भेज देना, तो लिखित रूप से आपके माता पिता को ये समस्या थी, ये आपको आगे समस्या होगी, इसका ये पहले उपाय कर ले, और ये आपका मित्र होगा, ये आपका शत्रु होगा, ये आपको हानि पहुंचाएगा, ये आपके लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। वो पूरा प्रिंट किया हुआ, और क्या क्या चीज आपके लिए ठीक है, क्या काम आपने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा पूरा पूरे जीवन का पीछे। भगवान वाल्मीकि ने ऐसे नहीं लिखा, 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी। प्रभु कृपा करेंगे तो आगे आने वाले समय में मैं आपकी आगे आने वाली 10 पीढ़ियों के बारे में पहले लिख के दे दूंगा कि ये आएगा, और ये आगे होगा, उसका नाम ये होगा, उसका ये होगा, वो ये बनेगा। ये भी भगवान वाल्मीकि की कृपा से, भगवान राम की कृपा से, क्योंकि ये विज्ञान है, चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। ये मैं बताऊंगा, ये विज्ञान है भैया, और आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। वो मैं आलोक आपको दूंगा भी, ये होगा आगे, ये बच्चा होगा या नहीं होगा। वो लिख के देंगे। अभी तो इतने लिख देंगे कि आपके इस जन्म के लिए ये कर ले भी, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए, ये पत्नी है, ये माता है, ये रोग वहां से है, ये वहां से आया, ये आप ये कर ले बस। फिर आगे आपके आगे 10 जन्मों के लिए 10,000 जन्मों की नहीं, मैं 1,00,000 जन्मों की आगे आने वाले की लिख के आपको दे दूंगा, गारंटेड। क्योंकि वो विज्ञान है, मैं नहीं लिखूंगा, ये शास्त्रों के आधार पे जो मंत्र दे रहा हूं, ये शास्त्रों के आधार पे है, ये शास्त्रों के, मेरे नहीं है, किताब को मेरी नहीं है। और मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, इसमें मेरी चित्र भी हटा दे। आगे जो बीज मंत्र की पुस्तक आएगी उस पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र रहने दे, मेरा चित्र भी हटा दे। ये भी पखंड पैदा करता है, ये भी। इसको भी आप लगोगे ये गुरु जी के हैं, गुरु जी दे रहे हैं, तो मेरी ये प्रार्थना है आगे से चित्र भी हटा दे। इसी जगत में हम विकास कर पाएंगे, विज्ञान बना पाएंगे, फिर समझेंगे। तो अभी मैं वो आपको रहस्य देने जा रहा हूं, गोपनीय है, सुंदर है, सरल है, सहज है।
आप तपस्या नहीं कर सकते जो ऋषि मुनि करते हैं। ऋषि मुनि बहुत महान है, और ये बड़ा सिंपल है, छोटा सा है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। अभी बीज मंत्र की पुस्तक सेवादार बांटने वाले हैं जी। अभी 5-7 मिनट किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, मैं पाठ करता हूं। सेवादार भाई बहन आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांटेंगे। किसी ने खाली हाथ नहीं लेना। कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, कभी खाली हाथ नमस्कार मत किया करो, जो आपका भाव है वो दे दिया करो। वो इस आयोजनों में काम आती है, व्यक्तिगत का कोई ऐसा नहीं प्रारूप। खाली हाथ नहीं करना। आज का ये भाव था यहां बनाना है, क्योंकि जगह लिए बनाया नहीं। अब जब मां गंगा का देखा, हमने कहा हाँ ये बाद में बन जाएगा हमारा। अब कई बार कहीं पूछते गुरुजी आप कब बनाओगे, बनाते तो है नहीं। तो मैंने कहा चलो अभी ये वृंदावन वाले धाम को बना देंगे और ये करना है। अब यहां की जब देखा सारे मिले, तो मैंने कहा पहले मां के जो वस्त्र मां रो रही है, पहले मां के लिए करो, ये आशीर्वाद प्रभु से मांगो, फिर ऋषि मुनि आशीर्वाद देंगे। फिर अभी ये ध्यान ये बदल गया, ये पहले नहीं था, ये अभी बना। हमारी कोई पहले का सोचा हो नहीं है तो कोई भी चीज। और ये आपने योगदान दिया, योगदान नहीं दिया, ये आप पर कृपा हुई है भगवान की, और आगे मिलके इसको बना लो, सुंदर बना लो। अब प्रभु चाहेंगे तो बन जाएगा, प्रभु नहीं चाहेंगे तो हम लगे रहेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। होगा तो प्रभु की कृपा से होगा। इस पे डाउट की जरूरत नहीं है, विचारने की जरूरत नहीं है। मुझे मत मानो, मुझे मत पूछो, ये मैं हाथ जोड़कर दिल से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। फिर ये मैं और विस्तार से वैज्ञानिक ढंग से, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो और आसानी से मानेंगे। सूरज को मानो ना मानो, सूरज को क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो मैं प्रारूप दे रहा हूं, अभी मैं पाठ करूंगा, सेवादार पीछे से बीज मंत्र की पुस्तक बांटेंगे। क्या बोले वर्मा जी? एक रहस्य आपको बताऊं, ये जो अद्भुत प्रारूप है, ये जब समागम शुरू होने का समय था 5 बजे, तभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ये कृपा की थी। उसी समय 5 बजे ये कृपा हुई थी। आज क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ये कृपा तो आज शाम को 5 बजे ही आपने की थी। जब पत्रकार बैठे थे तो 5 बजे ही आपने इसकी घोषणा की थी। क्या? ये जो मां यमुना का ये प्रारूप है। तो ये तो बता ही दिया था, इसको क्या बताना, ये तो बोल ही दिया था उनकी कहने से हुआ है। वो आए थे, उन्होंने प्रार्थना की, इसमें क्या, वो बैठे थे उन्होंने प्रार्थना की और हो गया। इसमें समागम का समय 5 बजे ही गुरुदेव आपने निर्धारित किया है। क्या 5 बजे? 5 बजे का ही समागम का समय था, 5 बजे ही आपने ये कृपा की। तो फिर क्या हो गया इसमें, बड़ी बात क्या है इसमें, ऐसी क्या चीज है इसमें? साधारण इसको विशेषता मत बताया करो, विशेषता बताया करो भगवान ब्रह्मा विष्णु में, इसकी पाठ की अनुभव क्यों है? क्योंकि आपको विश्वास आ जाए कि हाँ इसे ठीक होते हैं। पखंड आडंबर के लिए नहीं है कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने ठीक कर दिया, उससे ये हो गया, ये नहीं किया करो। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं। अनुभव सुनाने वाले भी गुरु जी की कृपा से हो गया। अब ये जब बोला गुरु जी की कृपा नहीं है भैया, मैंने नहीं ठीक किया, परमात्मा की कसम मैंने नहीं ठीक किया, अब इसके ऊपर क्या बोलूं? परमात्मा की कसम आपको परमात्मा ने ठीक की है, अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूं बताओ? अब मैं क्या रोऊं, क्या आपने फांसी लगाऊं, लिख के दूं मैं आपको? फिर भी आप गुरुजी ने किया, गुरुजी ने किया। और मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। अब तो मैं बोलते बोलते थक गया हूं। मुझे सब कहते गुरुजी अब क्या बोलते हो बार बार। अब प्लीज मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इससे विज्ञान के बढ़ने में समय लगेगा। अगर आप मुझे गुरु मानते रहे, ये मत मानो मुझे इसकी, बल्कि ये हानि कर रहे हो आप मेरी, मुझे गुरु मान के मेरा नुकसान कर रहे हो। मुझे कोई लोभ लाभ नहीं है, मेरी कोई भी वासना नहीं है, कुछ भी इतनी भी इच्छा नहीं है। मैं कहता हूं प्रभु मुझे अभी ले जा, 1 मिनट में ले जा, तो आपकी बड़ी कृपा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। बड़ा खुश जब मुझे लगता है कि प्रभु आज मुझे, और मैं निकलता हूं, मुझे सोचता है क्योंकि मेरी आयु तो चली गई, तो मैंने कहा आज या कल में चले जाएंगे बस। तो मैं कहा चलो आज आखिरी दिन है, मजा आएगा, अब कल अपना चले जाएंगे धाम में। अब जैसे आप यहां बैठे हो, जब घर जाओगे तो आपको मजा आएगा ना, हमें मजा आएगा। अभी अब अपने घर जा रहे हैं, अब बैठे बैठे ऐसे मेरा है कि क्या
इस शरीर के अंदर रह रहे हैं और भगवान बांके बिहारी के पास गोलोक में थोड़ा झाड़ू झूड़ू मार दिया करेंगे, मजा आएगा। कितना मजा आएगा। इसलिए इसको समझ लो जो मैं आपको दे रहा हूं, मेरे को मत मानो ना पूजो, बस ये पाठ करो। गुरु किसको ढूंढते हो? गुरु की जरूरत ही नहीं है। भगवान बांके बिहारी साक्षात नारायण है, सदा है, पल पल है। और ये आपको कोई गुरु नहीं बताएगा। ऐसे बोल देंगे हाँ हाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु को नमस्कार ना करो तो नाराज हो जाएंगे। ये भी बोल देंगे मैं तो आपको चरने का दास हूं, कुछ नहीं हूं। लेकिन मैं सच में दिल से आत्मा से कह रहा हूं आपको, अडंबर कोई दिखाने के लिए। मेरे को सबसे घटिया काम लगता है जब मुझे कोई गुरुजी बोलता है। मैंने रमन को कई बार बताया, सबसे घटिया काम मुझे लगता है कि जब मुझे गुरुजी कोई बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कभी। मैं हूं ही नहीं गुरु। अब एक चपरासी को आप बोल दोगे राष्ट्रपति, कोई मूर्ख होगा उस पर खुश होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जी बोलोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहेगा मैं हूं। मैं चपरासी के चरणों की धूली भी नहीं हूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूं। यहां का चपरासी भी नारायण है, क्योंकि यहां की धरती पे पला है, बड़े जन्मों के तप से यहां जन्म होता है, और यहां के दर्शन भी जन्मों से मिलते हैं। ऐसे कोई वृंदावन नहीं आ सकता, ऐसे कोई यहां स्थान नहीं ले सकता, और ऐसे ले लिया। सबसे छोटी जगह में मैं रहता हूं, और मेरे शिष्य है जिनके पास था नहीं, उनके बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। आप हैरान हो जाएंगे, जो भूखे मरते थे उनकी कोठी बन गई। मेरा वही मकान, मेरा बेड भी वही, मेरी कारपेट भी वही 30 साल 20 साल पहले वाली। आप कभी आके देख लेना, आप कहेंगे ये गुरुजी का घर। एकदम सबसे छोटा कितने गज में है? 55 गज में। अब तो 55 गज में, और यहां 100 एकड़ जगह। और मैं यहां के अभी कितने टाइम के बाद आया हूं। मैं तो यहां कोठी बना लूं, ये मेरी अपनी है, अपने लिए नहीं लिया मैंने, ये आपके लिए लिए, आने वाली सदियों के लिए लिए, लोग सुखी हो जाए। और आप मेरे अपने हो, अपना ही हो गया। आप ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए, ये मां जमुना ठीक हो जाएगी, तो कोई क्या हमने स्नान करना है? अब बच्चे पीढ़ियां बीमार हो रही हैं, आने वाली सदियां दुआएं देगी आपको, खुश होंगे। दुआ क्या देना, उनका खुश होना ही दुआ है। दुआ के लिए थोड़ी आप कुछ करेंगे। माता पिता दुआ के लिए ठीक करते हैं कोई? ऐसे अनाम आप करते जाए, और प्रभु दयालु है। सिंपल सा ये मैं आपको दे रहा हूं। और अरुण जी कुछ बोल रहा है किसी ने? अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको दे रहा हूं। और जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिए, जो पहली बार आए हैं या अभी बीज मंत्र लिए नहीं, वो हाथ खड़ा करेंगे। और हजारों भाई बहन हैं जिन्होंने लिए हैं और जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है। पहले तो वो देखते हैं कि ठीक है ये ऐसी है, नहीं हुआ तो हम करेंगे नहीं, बंद कर देंगे। मैं कई पत्रकार आते हैं, तो मैंने कहा भैया वहां जाके पूछ लो, लोगों से इंटरव्यू ले लो, सारा पता कर लो, कोई इसमें लाभ है भगवान के नाम से, सदगुरु गुरुओं के नाम से, मेरे तो है नहीं, शिवजी भगवान के नाम से, बांके बिहारी के नाम से, गणपति भगवान के, दुर्गा माँ के, जीसस भगवान के, कुरान पाक से, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से, गुरुओं के नाम से कोई लाभ है तो भाई करेंगे, नहीं लाभ है तो हम क्या है, हम बंद कर देंगे। हमें पैसे की जरूरत है नहीं, काम की जरूरत है नहीं, नाम की जरूरत नहीं, रहने खाने की जरूरत नहीं। अब तो इतने घर हैं, कहां ठहरूंगा मैं? अमेरिका में है, कनाडा में है, यहां है, उधर है। अब एक एक मैं घर में रहूं, इतने सारे आपके घर, मेरी तो घर हैं, और आप मुझे बुलाने के लिए तरसते हैं कि गुरुजी एक दिन आ जाओ। अगर मैं एक दिन भी किसी के घर में जाऊं तो मेरे को 1000 साल की आयु चाहिए, 1000 साल। एक आदमी के घर एक दिन भी रुकूं तब भी मुझे 1000 साल चाहिए, तब भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है, आपके घर मेरे ही तो हैं। और फिर घर नहीं बुलाते आप, अथाह खिलाते हैं, अथाह धन देते हैं, अथाह धन भी देते हैं, ऐसे नहीं तो मुझे फायदा है, लेकिन मैं जाते ही नहीं। और कौन गुरु खुश होगा उसके पैरों को ना छू। मैं कहता हूं मेरे पास भी मत आओ, जिसके घर में जाता हूं कभी रहूंगा तो उसको आ गया कि वो मेरे कमरे में कोई ना आए, कोई बहन कोई भाई,
कुछ भी मेरे घर में कमरे में कोई नहीं, ये जाते हैं अमेरिका कनाडा, ये मारा सेवा कराते रहेंगे, मेरे कमरे में कोई भी नहीं आता, मैं अकेला बस। तो जो आपको बोलता उस पर विचारने की जरूरत नहीं है। अभी क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था पिताजी? अभी आप है पाठ दे रहे है पाठ दे रहे थे अभी। कौन सा पाठ? कौन सा पाठ? आप दिव्य बीज मंत्र, अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ अरे की मूर्ख सत्संग- नंदन, पूछा है कि जिनको लाभ हुआ है हाथ तो खड़ा करे, ये पूछ रहा था। मेरी स्मृति बड़ी तेज है, नीचे कर लो। बीज मंत्र देना चाहिए या पखंड है, बंद करना चाहिए। जो कहते हैं कि बीज मंत्र देना चाहिए, ये पखंड नहीं है, सच है। इसको और चलाओ, हम इसके लिए प्राण भी त्याग देंगे, मरेंगे भी। तो वो हाथ खड़ा करे, अल चमत्कार है। अभी मैं इसको दे रहा हूं, और प्रभु से कृपा करके मैं दे रहा हूं, बोलना पड़ता है, मेरे नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूं। अभी मैं पाठ करके दूंगा, और कुछ बोलना है, डॉक्टर साहब ने बोलना है, वर्मा जी ने बोलना है, अरुण जी हैं, ये चले गए। अरुण जी का भी भाव है महात्माओं की तरह सरलता की, विद्वता की प्रतिमूर्ति है। कभी नीचे बैठ गए, कभी झाड़ू मारने लग जाते हैं, कभी बच्चों की तरह सरल है, विद्वान है, प्रतिभाशाली है। इनकी पत्नी तो महाविदुषी है, इतने संगीत की, गजलों की, बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली ऐसे बच्चे, ऐसे आप भी, तो इनसे भी प्रार्थना करेंगे। तो अभी सत्संग के स्थान के लिए अगर आपकी आज्ञा हो, हाँ जी। फरीदाबाद का सत्संग स्थान, पहले अरुण जी को हम प्रार्थना करेंगे। अरुण जी, परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी, मैंने वैसे बोला था थक गए क्योंकि सुबह इनका पत्नी है, उनका बस ये बच्चे हैं। मैंने कहा आप चले जाएं, क्या सारा रात जागते रहेंगे, क्या करेंगे, आप चले जाएं। तो शायद चले ना गए हों, अगर आ जाए तो अच्छा है। प्रार्थना कर रहा था, अभी आप थक जाते हैं क्या? आप सारी संगत का भाव है कि आप भी अपने, जो भी आपके भाव में जो भी आता है, जिसका भाव है अरुण जी, हमें कुछ अपने भाव, अपना प्रारूप समझ, कुछ भी वो हाथ खड़ा करे जिनका भाव है। अब जी दे दो भैया, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये तो यहाँ बैठने के लायक ही नहीं है, इसको मैं ऐसे और कोई क्या करूँ? जाइए, बैठ जाए, बैठ जाए। चलो माइक दे दो अरुण जी को। अभी जैसा मैं हूं ऐसी मेरे साथ चलने वाली है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो आपको मिला है ना, अभी सभी कहते हैं इसको हटा दो, भगा दो। एक भी आदमी इससे खुश नहीं है, एक भी। मतलब आप हैरान होंगे, एक भी सेवादार इससे खुश नहीं है। इसको कभी नीचे उतर के ऊपर बोलते देखते हो, कभी नीचे उतर के देखो तो आप कहेगा ये वर्मा जी वही है जो सेवादारी से खुश हाथ खड़ा करे। और कमाल है, धन्यवाद है तेरा अरुण जी। माइक दे, बैठ जाओ भी। और सच में इसने जो मेहनत की है, कितने महीने बैठे रहे। मैं तो पूजा में बैठा था, कह रहा बस आपका इंटरव्यू लेना है। ठगता था मुझे, 1,000 रुपए की चीज के 10,000 रुपए लेता था। और दूसरे कहते थे कि भी ये तो आपको ठग रहा है। मैं कह मैंने देना इसी को ही है। मैं कह इससे मैं सारे निकाल लूंगा जो ये ठग रहा है मेरे से, और मैंने इसे सब निकाल लिए। अरुण जी अपना जैसा भी भाव है व्यक्त करेंगे। अरुण जी के स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है। स्वागत में ताली मारने से ये नहीं होगा कि मैं कुछ
ज्यादा बोलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी बोलना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए भाई और बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आप सबके चरणों में नमन। अभी वर्मा जी के विषय में गुरुदेव ने कहा कि जिनको वर्मा जी पसंद है वो हाथ खड़े करें। बहुत कम हाथ खड़े हुए थे। इस विषय में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जितने हाथ खड़े हुए थे उन सब में सबसे ऊपर खड़ा होने वाला हाथ मेरा है। इसका कारण मैं बताऊंगा। गुरुदेव जैसा कहते हैं कि वर्मा जी ने बहुत मेहनत की, ये सत्य है। पहले का समय होता तो शायद मैं भी अपना हाथ वर्मा जी के लिए ना खड़ा करता, लेकिन आज बहुत ईमानदारी से ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जितना काम पूज्य गुरुदेव ने इनके सुपुर्द किया है, उस काम में इनका और कोई सहयोगी भी नहीं होता और वो काम अवश्य समय पर पूरा हो जाता है। सहयोगी तो बहुत हैं, अरुण जी तो कुछ छुपा रहे हैं इनको, ये सहयोगी रहने नहीं देते, भगा देते हैं उसको। अब बताइए, जो व्यक्ति अकेला काम कर सके वो अच्छा है या 10 व्यक्तियों को साथ लेकर काम करेगा वो ज्यादा कामकाज का व्यक्ति है? बताइए। वर्मा जी अकेले वो काम कर लेते हैं, उन्हें सहयोगियों की यदि आवश्यकता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हमें परेशान होना चाहिए। अरुण जी इनके अवगुण छुपा रहे हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ सबको बराबर सेवा दो, सबको दो, ये किसी को इनके दफ्तर में चले जाओ या आपको बैठने नहीं देंगे, चाय पानी नहीं पूछेंगे, आप चाहे जितनी मर्जी सेवा कर लो। अरुण जी तो इनके अवगुणों को ढांप रहे हैं। मैं इनके अवगुणों को नहीं, अपने अवगुणों को ढांकने की कोशिश कर रहा हूं, इनकी आड़ लेकर। आप लोग समझते तो है नहीं। वर्मा जी अपना काम बहुत बखूबी और बहुत ईमानदारी से निभाते हैं और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं वर्मा जी के लिए हैं। और वर्मा जी वाकई परम आदरणीय वर्मा जी, क्योंकि हमारे सीनियर हैं ये यहाँ पर। उम्र में हो सकता है मैं इनसे शायद बड़ा होऊंगा, लेकिन यहाँ जहाँ तक धाम का प्रारूप है उसमें ये सबसे सीनियर हैं। तो इसके लिए आप वर्मा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। बाकी जो भाव का प्रश्न है वो मैं इस विषय में वाकई शुरू से ही थोड़ा सा कंजूस रहा हूं व्यक्त करने में, और अब धीरे धीरे मेरी वो कंजूसी बढ़ती जा रही है। मुझे शब्दों से अब परहेज होने लगा है। मुझे लगता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वो मेरे तक सीमित रहे। ये खुदगर्जी भी हो सकती है या कोई और एहसास है, मुझे नहीं पता। ये परम पूज्य गुरुदेव की किसी कृपा से हो रहा है या दिव्य बीज मंत्रों का प्रभाव है, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मेरे अंदर ये एक बहुत ऑब्वियस सा चेंज है जिसे मैंने बहुत समय से मैं महसूस कर रहा हूं। अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता। यहां आने के बाद या वैसे भी मन में केवल यही भाव आता है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर सदैव इसी प्रकार बनी रहे। दिव्य बीज मंत्रों को लेकर मन में कई भाव आते हैं। हमारे घर में धार्मिक वातावरण रहा है। पूजा हमारी माता जी रोज करती थी, सुबह शाम रोज करती थी। रामायण जब हम छोटे थे हमें पढ़ने के लिए कहा जाता था कि नहीं, ये पढ़नी चाहिए रामायण। मैंने रामायण उस वक्त 3-4 बार पूरी पढ़ ली थी उनके कहने से, बगैर समझे हुए, बिल्कुल बगैर समझे हुए, क्योंकि उन्होंने कहा पढ़नी है तो मैंने पढ़ ली बस। तब पता नहीं था कि रामायण से किसी वक्त मेरा जीवन इस तरह से जुड़ जाएगा कि
मेरी पहचान ही शायद वहां से बनेगी। दिव्य बीज मंत्रों को लेकर कई बार मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। पहले परमात्मा को तो मैं शुरू से मानता रहा हूं, पूजा पाठ में यकीन शुरू से रहा है मेरा, लेकिन बहुत ज्यादा ये कि रोज सुबह शाम या रोज शाम को पूजा करनी है, ऐसा होना जरूरी नहीं था। जब मन किया तब कर ली, भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। लेकिन शायद ये दिव्य बीज मंत्रों का प्रभाव है कि अब सुबह और शाम समय हर तरफ से निकाल कर ये कोशिश होती है कि पाठ अवश्य पूरा किया जाए। और जब ऐसा लगता है कि पाठ पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समय इतना निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो एक मन में एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है कि नहीं, पाठ करना ही है। और पाठ करने के बाद या पाठ करते वक्त जब बैठते हैं, उसके बाद कहा कितना समय निकल जाता है, फिर उसका पता नहीं लगता। उसमें फिर यह भी नहीं होता कि घड़ी देखने की जरूरत पड़े कि कितना समय हो गया है, जिस समय हमें जाना था बाहर हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एक बार पाठ पर बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं। कृपा, अब फिर अगर यदि गुरुदेव का नाम लेंगे तो फिर गुरुदेव वही कहेंगे जो अब तक सबके कहने पर कहते रहे हैं। इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव का नाम न ले लेकर दिव्य बीज मंत्रों की कृपा इसे कहूंगा। लेकिन उसके बाद भी एक प्रश्न आप कहें तो पूछ लूं आपसे। अवश्य अवश्य। प्रश्न थोड़ा सा हार्श है, सुनने में थोड़ा सा हार्श लगेगा, थोड़ा सा कठोर लगेगा। देवदार जी ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न सुनने में थोड़ा सा कठोर है। दिव्य बीज मंत्रों की कृपा आपने दी है, उससे इतने लाभ हुए हैं सबको। आप जब कहते हैं तो हजारों लाखों लोगों के हाथ उठ जाते हैं। आप कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं हैं, उसमें आपका वो पाठ है नहीं, आप सिर्फ दे रहे हैं। यदि सब कुछ, प्रश्न ये है, यहां से इन्वर्टेड कॉमास में प्रश्न शुरू होता है, यदि सब कुछ बीज मंत्रों के पाठ से ही हो रहा है,